साल 2025 में जाने शनि की साढ़े साती किन पर शुभ और किन पर अशुभ रहेगी राशियों पर, आइए मैं आपको बताती हूँ। सन 2025 में शनिदेव अपनी राशि बदलने वाले हैं गोचर से, जो कि वर्तमान में इस टाइम शनिदेव चल रहे हैं कुंभ राशि में, जो कि अपने 2.5 साल पूरे करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर 2025 में मार्च में ये राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि जाएंगे ये मीन राशि में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये इस समय है। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर ये जाएंगे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन जातकों पर जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही है, और किनको मुक्ति मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इनके जो पहला चरण, दूसरा चरण है और तीसरा चरण है, इसका भी क्या फल मिलता है इन राशि वालों को, या सभी राशि वालों को जिनके ऊपर साढ़े साती चढ़ती है और जिनके ऊपर ये चरण होते हैं, उन पर ये कैसा फल देंगे। दूसरा, ये कर्म फलदाता है, तो ये आपके कर्मों के आधार पर भी आपको फल देंगे। लोग इनसे डरते हैं कि शनिदेव की साढ़े साती लग रही है, लोग डर जाते हैं, लेकिन इनको डरना नहीं चाहिए, भय मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो यही शनिदेव आपको अच्छा फल देकर जाएंगे। तो इसलिए आप डरिए मत। हालांकि लोग ना ज्योतिष में इनको, हमारे वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है। तो लोग सोचते हैं, जातक जो भी जिनके ऊपर भी साढ़े साती लगती है, वो डर जाते हैं कि शनिदेव आ गया तो वो साढ़े साती अब हमें परेशानी शुरू हो जाएगी। तो आप इससे घबराए ना, आपको मैं बताती हूँ क्या होता है ये, कि शनिदेव जो है वो कुंभ राशि से निकलकर अब मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अब ये, और जिन जातकों की साढ़े साती खत्म होगी, जिनकी लास्ट मूवमेंट चल रही है, और वो राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न पे शनिदेव की उतरती साढ़े साती है, इस टाइम तीसरा चरण चल रहा है और समाप्ति पर ही है लगभग, क्योंकि मार्च में राशि परिवर्तन करना, 1 महीना पहले ही वो अपना दिखा देते हैं। जब उतरते हैं तो कुछ देकर ही जाते हैं जातकों को। और मकर राशि जो है इनकी प्रिय राशि, कुंभ और मकर राशि इनकी अपनी प्रिय राशि है, तो ऐसे जातकों को कम ही ये लोग तकलीफ देते हैं, कम ही शनिदेव तकलीफ देते हैं। तो इसलिए मकर राशि वालों को घबराना चाहिए, उन्होंने 7.5 साल अपने पूरे कर लिए हैं। अब आती है मीन राशि। मीन राशि के ऊपर ये सेकंड चरण रहेगा, और इसके बाद आती है मीन के बाद आती है मेष राशि। अब मेष राशि वालों के ऊपर ये साढ़े साती स्टार्ट होगी, पहला चरण रहेगा इनका मेष राशि वालों का। तो इसलिए अब कुल मिलाकर ये जो राशि रहेगी, ये जो साढ़े साती रहेगी, वो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर रहेगी। ये जो कुंभ राशि में अब तीसरा चरण शुरू होगा 2025 में, ये उतरती साढ़े साती होगी इनकी। और मीन राशि वालों का सेकंड चरण होगा और मेष राशि वालों का फर्स्ट चरण होगा। उस कैटेगरी से ये इनको फल मिलेंगे, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छे ही फल मिलेंगे इसके। अब जैसे सबसे पहला चरण जो होगा मेष राशि वालों का, तो मेष राशि वालों को जब ये चढ़ेगी साढ़े साती, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा पहले चरण का। तो पहले चरण के हिसाब से इनके ऊपर फिजूल खर्ची बढ़ेगी, इनके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, वाद विवाद भी हो सकता है घर परिवार में या बाहर में, कार्य क्षेत्र में, कहीं पर भी इनका वाद विवाद हो सकता है, और हर काम में इनकी रुकावटें आनी शुरू हो सकती है। लेकिन घबराए नहीं, ये थोड़े बहुत तो दिक्कतें परेशानियां आती हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं। तो रुकावटें आएंगी इनके, किसी भी काम को ये शुरू करेंगे तो कोई ना कोई रुकावटें शुरू हो जाएंगी, इनकी आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, कोई वाहन चलाते हैं ये, क्योंकि शनि और मंगल का ये जो आपस में कंजक्शन हो गया, क्योंकि मेष राशि में चढ़ेगी साढ़े साती, उस हिसाब से शनि देव की साढ़े साती जो फर्स्ट चरण की है, तो ये मेष लगन है। तो मेष लगन वालों का मंगल इनका स्वामी है, तो इसलिए चोट चपेट लगने का डर है, खासकर इनको पैरों में चोट लग सकती है।
तो इसलिए कोई आप वाहन चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, तो उस पर सोच समझ कर ही ड्राइविंग कीजिए। पैर या गिरने से चोट लग सकती है, पैरों में लग सकती है, ठोकर लग सकती है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपकी कुंडली के हिसाब से होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान, विशेष तौर पे ध्यान रखें। और दूसरे चरण का जो दूसरे चरण की साढ़े साथी है वो लगेगी मीन राशि वालों को। और ये जो साढ़े साथी मिड की होती है, इसमें आप की सेहत का अपना ध्यान रखना है आप लोगों ने, और इसमें ज़्यादा कष्ट मिलता है। सेकंड वाली जो साढ़े साथी होती है उसमें ज़्यादा कष्ट मिलता है। फर्स्ट वाली में भी इतना नहीं मिलता, थर्ड वाली में भी इतना नहीं मिलता जितना सेकंड वाली को मिलता है। इनके काम धंधे में भी फर्क पड़ता है। दूसरा, इनको कई प्रकार की परेशानियां घेर लेती हैं, इनको मानसिक परेशानियां ज़्यादा होती हैं, और सेहत से संबंधित भी इनको परेशानियां होती हैं। रोज़गार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं इनको, और साथ में इनकी जो आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर हो जाती है। और साथ में ध्यान रखें कि आपको धोखा भी कहीं से मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरा चरण जो है, तीसरे चरण की जो राशि है वो है आपकी कुंभ राशि। हालांकि कुंभ राशि जो है शनिदेव की प्रिय राशि है, इनकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि घबराए नहीं। लेकिन क्या है कि ये आपके कर्मों के आधार पर ही आपको इसका फल मिलेगा। ये 2.5 साल की ही उतरती साढ़े साथी है। उतरती साढ़े साथी हालांकि सर को कहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो उतरती साढ़े साथी है, ये पैरों से उतरती, सॉरी सर से मैं कह रही हूँ आपको, पैरों से उतरती साढ़े साथी है। इसमें भी आप अपने पैरों का ध्यान रखें, कोई चोट चपेट लग सकती है इसमें भी। लेकिन कुंभ राशि इनकी अपनी प्रिय राशि, मैंने एक बात में ख़त्म कर दिया कि कुंभ राशि वालों को ज़्यादा कष्टकारी नहीं होती है साढ़े साथी तीसरे चरण की। और दूसरा, इसमें वही वाली बात है, उपाय के तौर पर तो एक ही बात है कि आप शनिदेव एक ही बात कहते हैं, इनका एक ही उपाय है इसका कि आप डिसिप्लिन में रहें। जो अब 2.5 साल का समय है, डिसिप्लिन में रहें। सबसे पहले ये अपने कर्म को कहते हैं, कर्म अच्छा कीजिए और डिसिप्लिन में रहें। यही है तीनों चरणों का एक ही उपाय, डिसिप्लिन। हर काम अपने नियम पूर्वक कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तो आपको शनि की जो साढ़े साथी है वो आपको किसी भी चरण में तंग नहीं करेगी। सिर्फ इसका यही है, इसलिए शनिदेव से डरे नहीं, आप इनसे डरिए नहीं, आप अच्छे कर्म कीजिए। शनिदेव एक ही चीज़ कहते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। और फल कौन देने वाले हैं? कर्मदाता, कर्म फलदाता हमारे शनिदेव ही हैं। इसलिए आप अच्छे ही कर्म कीजिए। और कोई आप लोगों ने कुंडली दिखानी हो, या आपने पूछना हो मेरे से, या किसी को भी ये कुंडली जरूर दिखाइए अपनी कि आपकी कौन सी साढ़े साथी चल रही है, किस चरण की चल रही है। अगर नहीं समझ आ रहा है आपको, तो आप अपनी कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको मालूम ही है। धन्यवाद।